सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। यदि हम लोग पवित्र बाइबल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, ईश्वर का एक स्वभाव हमें देखने के लिए मिलता है, एक अच्छा स्वभाव। पापियों को भी प्यार करने वाला ईश्वर, पापियों को छोटा मोटा दंड देकर के उन्हें सुधारने वाला ईश्वर। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 34 अध्याय 34 वाक्य 6 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर पुराने विधान में इस्राएली लोग विशेष रूप से ईश्वर को किस रूप में देखता था, अनुभव करता था, उसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता के धनी है। वह हजार पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है और बुराई, अपराध और पापों को क्षमा करता है। किस प्रकार पापियों को, अधर्मियों को, जो बुराई करने वालों को वो सहन कर रहा है, क्षमा कर रहा है, प्रभु प्यार दिखा रहा है। इसको अनुभव करते हुए इस्राएली लोग उस ईश्वर की आराधना कर रहा था जो इस प्रकार दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। लेकिन इस्राएलियों को एक बात और मालूम है, यदि ईश्वर के प्रेम से हम दूर चले जाएगा, ईश्वर के नियम से, आज्ञा के विरुद्ध जाएगा, वो ईश्वर हमें प्यार से दंड भी देता है। कई उदाहरण बाइबल से हम उठा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने उत्पत्ति ग्रंथ का जो क्लासेस डाला था, उत्पत्ति ग्रंथ में, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 से अगर विशेष रूप से हम लेंगे, जो आदम और हेवा ने पाप किया, इसके बाद उनके जीवन में तुरंत दंड आता है। लेकिन तुरंत प्रभु एक मुक्तिदाता की घोषणा करता है और उनकी संख्या बढ़ाता हुआ। इसी प्रकार काइन और हाबिल, उनके जो बच्चे, काइन ने पाप किया, काइन को तुरंत दंड के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने पश्चाताप कर रहा है, रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, तुरंत उन्हें सुरक्षा देने के विषय में प्रभु बताता है। और आगे हम देखते हैं काइन के संतानों के विषय में, अब्राहम की संख्या बढ़ाता हुआ इसके बाद हम लोग देखते हैं। और वो संख्या बढ़ते बढ़ते जब नूह का समय आया, उस समय पर फिर से हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में देखते हैं, मनुष्य के अंदर मन में इतना बुरे विचार है, उनकी प्रवृत्तियां बुरी हो गई। यीशु पुत्र पापी लोगों से, मनुष्य पुत्रों से विवाह करने लगी। यह देख करके उन्हें ईश्वर को खेद हुआ, इसलिए जल प्रलय वो दंड वहां पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जल प्रलय के तुरंत बाद नूह से फिर से वादा करते हैं, नूह से फिर संतान परंपरा आगे बढ़ रहा है। हम लोगों के इस प्रकार नूह के बेटे से अब्राहम का वो परंपरा आते हुए, लेकिन बाबिल के वो जो टावर बना करके फिर से लोग पाप कर रहा है,
क्योंकि अपने बुद्धि अपने अहंकार में वो रह करके पाप किया, वहां पर फिर से दंड देता हुआ और तुरंत आगे फिर उनका जो जन्मावली लिखा हुआ है। इस प्रकार 4 बार सृष्टि का कार्य चल रहा है, पाप हो रहा है, दंड दे रहा है, प्रभु क्षमा कर रहा है। इसके बाद फिर उनका वंशावली बढ़ता हुआ यहां हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में ही 4 बार 3 अध्याय 3 से 11 तक उसके ऊपर मैंने क्लास ले चुका हूं। इसके बाद अब्राहम की जीवन से आगे फिर से देख लीजिए, लोग फिर इस प्रकार बढ़ने लगे, ईश्वर से दूर होने लगा। अब्राहम ने जो वेदी बना करके प्रभु की आराधना किया, जब मनुष्य उस वेदी से दूर होने लगे, उनके जीवन में दंड आया, दुख आया, कष्ट आया, बीमारियां आया। किस लिए? ताकि उन्हें फिर वापस प्रभु के पास लेके आने के लिए। इस्राएल जाकर के मिस्र देश की गुलामी में पड़ गया, वहां से सुधार करके 400 वर्षों की गुलामी के बाद फिर से मूसा की अगुवाई में निकाल रहा है। मरुभूमि में 40 वर्ष होने के पीछे का कारण, 40 वर्ष उनको मरुभूमि में भटकना पड़ा, इसके पीछे का कारण भी ईश्वर में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। और उस मरुभूमि यात्रा में अनेकों बार वे ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तब उन्हें दंड मिल रहा है। कभी सांप काट रहा है सब, कभी कोई आकर के युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार कई महामारियां आकर के हजारों मर रहा है। इस प्रकार पाप का दंड भी देता हुआ और उनको उस पाप से सुधारता हुआ भी हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर मनुष्य को प्यार करते हैं। ईश्वर को अपने संतान के रूप में, ईश्वर ने मनुष्य को अपने संतान बेटे बेटी के रूप में प्यार कर रहा है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाने के कारण वो उनका प्यार से है, उनको सुधारने का कार्य कर रहा है। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, वो है इब्रानियों का पत्र, उसके अध्याय 12, हिब्रूज चैप्टर 12 में वाक्य 4 से पढ़ता हूं। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह संदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में भी यही लिखा हुआ है। हम लोग ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का संतान कह लेते हैं। सचमुच में हम ईश्वर का संतान हैं, हम ईश्वर का संतान हैं, यही लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है, मेरे पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को अनुशासित रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमें भी अपना प्यार से अनुशासित रखता है। और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाते हैं। सिराक चैप्टर 30 वाक्य 1 से, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 1 से 14 तक वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु ने यही वचन दिया है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है वह उसे कोड़े लगाता है। प्यार करने वाला अपने बच्चे अगर गलती करते हुए देखता है, उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे अपने पुत्र से सुख मिले। इस प्रकार जा रहा है। वाक्य 8 में लिखा है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाता वह वश में नहीं रहता। जो घोड़े को पालतू नहीं बनाया जाता वो वश में नहीं रखा। जो पुत्र को भी इसी प्रकार स्वच्छंद छोड़ देगा
वो उद्दंड बनेगा। घोड़े को पालतू बनाने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं, उसी प्रकार बच्चों में लगाम लगाना जरूरी है। और कई बार मैंने इसका क्लास ले चुका हूं। आकाश में उड़ने वाला पतंग बहुत ही सुंदर दिखता है, तब तक वो सुंदर है जब तक वो उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोरियां हैं। जिस दिन डोरी हट गया, जिस समय पर वो डोरी कट गया, वो डोरी कटते ही उस पतंग का सुंदरता नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अपने बच्चों का डोरिया माता पिता के हाथ में, उन्हें अनुशासन के जीवन अनुशासित नहीं रखोगे। जैसे कल के क्लास में मैंने बोला था प्रज्ञान रोवर के विषय में, विक्रम लैंडर के विषय में, कट गया कंट्रोल, भूमि से उसके ऊपर कुछ नहीं। जब तक वो डीप स्लीप में नहीं गया, भूमि से वैज्ञानिकों का कंट्रोल उस प्रज्ञान रोवर में था। उसको घुमा सकता था, उससे फोटो ले सकता है, उसे कुछ न कुछ सिग्नल ले सकता था। लेकिन एक बार वो डीप स्लीप में चला गया, वैज्ञानिकों का कंट्रोल उसे दूर हो गया, हट गया। यही हमारे बच्चों का हालत है। जो घोड़ा पालतू नहीं किया बनाया गया, वह वश में जैसे नहीं रहता, उसी प्रकार आपके बच्चे भी नष्ट हो रहा है। इसलिए आगे क्या कहते हैं, तुम उसे जवानी में पूरी स्वतंत्रता मत दो और उसे आप उसके अपराधों की अनदेखी मत करो। वो गलती कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, चर्च नहीं जा रहा है, नशा कर रहा है, इन गलतियों को अनदेखी मत करो। मुंह से उपदेश से अभी नहीं चलेगा। आगे क्या लिखा है, तुम जवानी में उसकी गर्दन को झुकाओ, बचपन में उसकी पसलियां तोड़ डालो। कोड़े लगाना है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु जिसे प्यार करता है इसलिए दंड देता है। एक और उदाहरण बोलकर देता हूं। छोटे बच्चे, हमें मालूम है सुई से बहुत उसे दर्द लगता है। अगर सुई लगेगा उसको तो भयंकर दर्द लगता है। छोटा नरम शरीर है, लेकिन छोटे बच्चे जन्म लेते ही हम लोग हर महीना लेकर के जाता है, बीच बीच में हॉस्पिटल लेकर के जाता है। किस लिए? इंजेक्शन लगवाने के लिए। आपको मालूम है आपके बच्चे को इससे दर्द है, इसलिए बहुत चीखते चिल्लाते हैं। इसके बाद बड़े होकर के हॉस्पिटल के नाम से भी वो डर करके भागते हैं, नर्स के नाम से डर करके भागते हैं। क्या कारण है? बचपन में जो सुई घुसाड़ा था, उसके हृदय में पड़ा हुआ दर्द। अभी वो सुई किस लिए दिया? यदि आप समय समय पर उसे इंजेक्शन नहीं दोगे, वो बच्चा बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। ये जो देने वाला दर्द है, उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए आवश्यकता है, ये जान करके आपने इंजेक्शन दिया। इसी प्रकार यदि हम अपने बच्चे गलती कर रहा है, बाइबल में भी लिखा है, उसे दंड देना चाहिए, कोड़े लगाना चाहिए। यदि नहीं लगाते हैं, आप उसके आत्मा नष्ट कर रहा है। जैसे कल बोला, प्रज्ञान रोवर को आप सोने दे रहा है, बर्बाद, उसकी आत्मा को आप नष्ट करवा रहा है। ईश्वर नहीं चाहता। इसलिए बीच बीच में बीमारी, कष्ट, पीड़ा, समस्याएं सब घर में, परिवार में, लोगों में इसलिए है ताकि परिवार मिलकर के प्रार्थना भक्ति का जीवन जिए। प्रभु का प्यार है, प्यार करने वाला इस प्रकार दंड देता है। प्यार करने वाला इस प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में होने देता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारी आत्मा बच जाता है। हमारी आत्माओं को बचाना इसका उद्देश्य है। प्रभु ने मूसा नबी के द्वारा फिर से वचन दे रहा है। इस्राएली लोगों को 40 वर्ष जब मरुभूमि में भटकना पड़ा,
क्यों ईश्वर ने सब भटकने दिए? उसका एक कारण है, लोग ईश्वर में विश्वास नहीं किया, उनके पाप का परिणाम था, इसलिए उन्हें दंड मिला। इस प्रकार दंड देख करके उन्हें सुधारना और आगे आने वाला पीढ़ी इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध ना जाए, उनकी आत्मा को बचाने के लिए कनान देश में जाकर के ईश्वर से जुड़े हुए रहें, इसके लिए दंड दिया गया। और विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8:2 में, तुम्हें विनम्र करने के लिए, विनीत बनाने के लिए, तुम्हारे मनोभाव को जानने के लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे जीवन में यह होने दिया। यदि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार पराजय है, जो कुछ हम प्रार्थना कर रहा है नहीं मिल रहा है, हमारे परिवार से बीमारियां दूर नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मा को बचाने का कार्य कर रहा है, ताकि हम उसके द्वारा प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिए, इसके लिए हो रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारा ईश्वर वो ईश्वर है जो हमें दंड दे करके प्यार दे रहा है, सुधारना चाहते हैं, हमारी आत्माओं को बचाना चाहते हैं। शरीर में पीड़ा होने दो, लेकिन मेरे बच्चों की आत्मा को बचाना है। उस आनंद जीवन में हमारी आत्मा को लेकर जाने के लिए प्रभु इस संसार में रहते वक्त हमें दंड देता है। इस प्रकार दंड दे करके हमारा सुधार करने वाला, हमें प्यार करने वाला ईश्वर उसी प्रकार संसार में हमें भी, अपने बच्चों को दंड दे करके उनके गलतियों से सुधरवाना है, उनकी आत्मा को बचाना है। निर्णय कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपने माता पिताओं के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने पुरोहितों के लिए, उनके द्वारा जो कुछ शिक्षाएं हमें मिल रहा है और उनका फटकार, उनके द्वारा मिलने वाला जो भी दंड हमें बचाने के लिए है, इसलिए उनको धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।